तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने पूरे सरकारी सिस्टम को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और सवाल ये कि अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी सजग होते तो युवराज को यह दुनिया बिना वक्त गवाए न छोड़नी पड़ती। क्या अधिकारियों की लापरवाही ही युवराज की मौत की वजह बन गई? इस रिपोर्ट के जरिए यह पूरी खबर आपको विस्तार से समझाएंगे। हाथ भी जोड़ रहा है, बेचारा रो रहा था बुरी तरह, तो बचाओ बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। पुलिस वाले हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा। वो सरकारी सिस्टम जिसे हजारों करोड़ों खर्च कर लोगों की सेवा के लिए डेवलप किया जाता है, अगर वही सरकारी सिस्टम जान का दुश्मन बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहां सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के विशेष अभियान चलाए जाते हैं, उसी प्रदेश में एक इंजीनियर की मौत अगर 70 फीट गहरे गड्ढे में डूबकर हो जाए तो सवाल तो उठेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने 5,597 करोड़ रुपए के बजट वाली ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर भरोसा कर लिया था। इंजीनियर युवराज को कहां पता था कि सरकारी सिस्टम के भरोसे जिस सड़क पर वो चल रहा है वो सड़क उसे अंतिम यात्रा पर ले जा रही है। युवराज मेहता गुरुग्राम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। बीती रात युवराज ऑफिस से घर लौट रहे थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 150 के पास घने कोहरे के चलते युवराज की कार नाले के पास एक बाउंड्री से टकरा गई। अनियंत्रित होने के बाद नाले के पास ही खाली पड़े एक प्लॉट में कार जा गिरी। 70 फीट गहरे इस प्लॉट में पानी भरा हुआ था। पानी में डूबने के बाद तड़प तड़प कर इंजीनियर युवराज मेहता की मौके पर मौत हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं शुक्रवार की रात को यहाँ पर ऐसी दुर्घटना घटित हुई। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये दीवार यहाँ पर टूटी हैं। दरअसल एक 27 साल का युवक युवराज जिसका नाम है, मैं आपको कहूँगी एक बार तस्वीरें दिखाएं हमारे विजय को पीछे से। ये जो हाईवे और सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरफ से वो गाड़ी चलाकर अपने घर लौट रहा था काम से। वो यहाँ से आ रहे थे, ये आप जो सड़क देख रहे हैं, और यहाँ से आते वक्त धुंध में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो सीधे यहाँ आकर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस तालाब में नीचे गिर जाते हैं। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद अथॉरिटी ने अब 70 फीट गहरे गड्ढे को मिट्टी और मलबे से भर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गड्ढे में मिट्टी डालने से लापरवाही और गुनाह पर भी मिट्टी डाल दी जाएगी? आपने उस वक्त देखा कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या आप बता पाएंगे? नाम ने सुना था, शाम को आए थे हम, तो मतलब सुबह को तो पता चली यहाँ डूबा हुआ था। वो 12 बजे गिरा था और उन्हें हाथ भी जोड़ रहा है, बेचारा रो रहा था बुरी तरह, तो बचाओ बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। पुलिस वाले हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा और देख रहे थे। अरे इतनी देर में तो रस्सी ला के कूद भी जाता, कोई बिगड़ तहरिया भी होता तो भी बचा लेता उसे। पूछता है भारत ग्रेटर नोएडा के सरकारी सिस्टम से, 70 फीट गहरे मौत वाले गड्ढे को पहले क्यों नहीं भरा गया? शिकायत के बावजूद सड़क पर रिफ्लेक्टर क्यों नहीं लगाए गए? घने कोहरे के बावजूद स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता है? खुले पड़े गड्ढे के पास बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए गए थे? सरकारी विभाग के अधिकारी ग्राउंड पर काम क्यों नहीं करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से युवराज की मौत हुई, क्या उन पर कोई एक्शन होगा? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा, वहाँ पे आग लगी थी या इंसान डूबा था? फायर पुलिस आने की क्या जरूरत थी? क्या बुलाने की जरूरत थी? क्या आग बुझाने के लिए आई थी? वो एनडीआरएफ की टीम मौजूद नहीं थी वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं मैम, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 3.5 घंटे तक वो गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। निकम्मे सरकारी सिस्टम की लापरवाही की कीमत राजकुमार मेहता के बेटे युवराज मेहता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैंने 112 पर पुलिस की सहायता ली। पुलिस आई करीब 20-22 मिनट के बाद, और फिर उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर कंसर्न और रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उनके पास कोई टीम में मीनिंगफुल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उनके पास डाइवर नहीं था या स्विमर नहीं था, बोट नहीं था उनके पास, ताकि बोट से उस विक्टिम तक जा सकें और उसको बचा सकें। पुलिस ने युवराज की मौत को बतौर दुर्घटना अपनी फाइल में दर्ज कर लिया है। सदियों पुरानी जांच पड़ताल वाली परंपरा भी पूरी की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी? सजा तो छोड़िए, क्या दोषी चिन्हित भी कर लिए जाएंगे? शायद नहीं।
देश की राजधानी से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले के सरकारी सिस्टम ने पहली बार अपनी लापरवाही से किसी की जान नहीं ली है। नोएडा में सड़क हादसे ऐसे होते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। साल 2025 में गौतम बुद्ध नगर में 400 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई थी। जिले में औसतन हर रोज एक मौत सड़क हादसे में होती है। बड़ी बात यह है कि पूरे देश में गड्ढों के कारण होने वाली कुल मौतों में उत्तर प्रदेश का अक्सर शीर्ष पर नंबर रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सड़क हादसे से होने वाली मौतों में से लगभग 50% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं। कई बार लापरवाही सड़क पर चलने वालों की होती है तो कई बार सरकारी सिस्टम की, लेकिन इंजीनियर युवराज की मौत का जिम्मेदार सरकारी सिस्टम है। अगर समय रहते ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सभी मौत वाले गड्ढे भर दिए होते तो इंजीनियर युवराज मेहता को महज 27 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर नहीं जाना पड़ता। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने पूरे सरकारी सिस्टम को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और सवाल ये कि अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी सजग होते तो युवराज को यह दुनिया बिना वक्त गवाए न छोड़नी पड़ती। क्या अधिकारियों की लापरवाही ही युवराज की मौत की वजह बन गई? इस रिपोर्ट के जरिए यह पूरी खबर आपको विस्तार से समझाएंगे। हाथ भी जोड़ रहा है, बेचारा रो रहा था बुरी तरह। तो बचाओ बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। पुलिस वाले हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा। वो सरकारी सिस्टम जिसे हजारों करोड़ों खर्च कर लोगों की सेवा के लिए डेवलप किया जाता है, अगर वही सरकारी सिस्टम जान का दुश्मन बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश जहां सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के विशेष अभियान चलाए जाते हैं, उसी प्रदेश में एक इंजीनियर की मौत अगर 70 फीट गहरे गड्ढे में डूबकर हो जाए तो सवाल तो उठेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने 5,597 करोड़ रुपए के बजट वाली ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर भरोसा कर लिया था। इंजीनियर युवराज को कहाँ पता था कि सरकारी सिस्टम के भरोसे जिस सड़क पर वो चल रहा है वो सड़क उसे अंतिम यात्रा पर ले जा रही है। युवराज मेहता गुरुग्राम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे। बीती रात युवराज ऑफिस से घर लौट रहे थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 150 के पास घने कोहरे के चलते युवराज की कार नाले के पास एक बाउंड्री से टकरा गई। अनियंत्रित होने के बाद नाले के पास ही खाली पड़े एक प्लॉट में कार जा गिरी। 70 फीट गहरे इस प्लॉट में पानी भरा हुआ था। पानी में डूबने के बाद तड़क तड़क कर इंजीनियर युवराज मेहता की मौके पर मौत हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं शुक्रवार की रात को यहाँ पर ऐसी दुर्घटना घटित हुई। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये दीवार यहाँ पर टूटी हैं। दरअसल एक 27 साल का युवक युवराज जिसका नाम है, मैं आपको कहूँगी एक बार तस्वीरें दिखाएं हमारे विजय को पीछे से। ये जो हाईवे और सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरफ से वो गाड़ी चलाकर अपने घर लौट रहा था काम से। वो यहाँ से आ रहे थे, ये आप जो सड़क देख रहे हैं, और यहाँ से आते वक्त धुंध में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो सीधे यहाँ आकर, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तालाब में नीचे गिर जाते हैं। इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद अथॉरिटी ने अब 70 फीट गहरे गड्ढे को मिट्टी और मलबे से भर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गड्ढे में मिट्टी डालने से लापरवाही और गुनाह पर भी मिट्टी डाल दी जाएगी? आपने उस वक्त देखा कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या आप बता पाएंगे? नाम ने सुना था, शाम को आए थे हम, तो मतलब सुबह को तो पता चली यहाँ डूबा हुआ था। वो 12 बजे गिरा था और उन्हें हाथ भी जोड़ रहा है, बेचारा रो रहा था बुरी तरह। तो बचाओ बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। पुलिस वाले हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा और देख रहे थे। अरे इतनी देर में तो रस्सी ला के कूद भी जाता, कोई बिगड़ तहरिया भी होता तो भी बचा लेता उसे। पूछता है भारत ग्रेटर नोएडा के सरकारी सिस्टम से, 70 फीट गहरे मौत वाले गड्ढे को पहले क्यों नहीं भरा गया? शिकायत के बावजूद सड़क पर रिफ्लेक्टर क्यों नहीं लगाए गए? घने कोहरे के बावजूद स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता है? खुले पड़े गड्ढे के पास बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए गए थे? सरकारी विभाग के अधिकारी ग्राउंड पर काम क्यों नहीं करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से युवराज की मौत हुई, क्या उन पर कोई एक्शन होगा? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा, वहाँ पे आग लगी थी या इंसान डूबा था। फायर पुलिस आने की क्या ज़रूरत थी, क्या बुलाने की ज़रूरत थी? क्या आग बुझाने के लिए आई थी वो? एनडीआरएफ की टीम मौजूद नहीं थी वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं मैम, मैं आपको सच बता रहा हूँ, 3.5 घंटे तक वो गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की।
निकम्मे सरकारी सिस्टम की लापरवाही की कीमत राजकुमार मेहता के बेटे युवराज मेहता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मैंने 112 पर पुलिस की सहायता ली। पुलिस आई करीब 20-22 मिनट के बाद और फिर उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर कंसर्न और रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आई लेकिन उनके पास कोई टीम में मीनिंगफुल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उनके पास डाइवर नहीं था या स्विमर नहीं था, बोट नहीं था उनके पास, ताकि बोट से उस विक्टिम तक जा सकें और उसको बचा सकें। पुलिस ने युवराज की मौत को बतौर दुर्घटना अपनी फाइल में दर्ज कर लिया है। सदियों पुरानी जांच पड़ताल वाली परंपरा भी पूरी की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या दोषियों को सजा मिलेगी? सजा तो छोड़िए, क्या दोषी चिन्हित भी कर लिए जाएंगे? शायद नहीं। देश की राजधानी से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले के सरकारी सिस्टम ने पहली बार अपनी लापरवाही से किसी की जान नहीं ली है। नोएडा में सड़क हादसे ऐसे होते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। साल 2025 में गौतम बुद्ध नगर में 400 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई थी। जिले में औसतन हर रोज एक मौत सड़क हादसे में होती है। बड़ी बात यह है कि पूरे देश में गड्ढों के कारण होने वाली कुल मौतों में उत्तर प्रदेश का अक्सर शीर्ष पर नंबर रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में सड़क हादसे से होने वाली मौतों में से लगभग 50% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होते हैं। कई बार लापरवाही सड़क पर चलने वालों की होती है तो कई बार सरकारी सिस्टम की, लेकिन इंजीनियर युवराज की मौत का जिम्मेदार सरकारी सिस्टम है। अगर समय रहते ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सभी मौत वाले गड्ढे भर दिए होते तो इंजीनियर युवराज मेहता को महज 27 साल की उम्र में दुनिया छोड़कर नहीं जाना पड़ता।